નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આની પહેલા પત્ર લેખન એવં ડાયરી તો આપણે પત્ર એ જોઈ લીધા હતા। આજે હવે આપણે डायरी लेखन विषय समझीશું। तो डायरी लेखन, डायरी शब्द वो अंग्रेजी भाषा का है। आगे हमने सभी पत्र, सबसे पहले निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, वो सभी पत्र हमने कैसे लिखे जाते हैं वो हमने समझ लिया। अब डायरी लेखन, तो कि डायरी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में जो शब्द है वो दैनिक अथवा तो दैनिकी, दैनिकी यानी कि रोजिंदे, जो हम रोज बरोज लिखते हैं उसे दैनिकी कह सकते हैं। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि दैनिक अथवा तो दैनिकी शब्द का प्रयोग हम करते हैं। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है कि डायरी में हमें निजी यानी कि अपने जीवन के प्रतिदिन रोज बरोज जो हमारे जीवन में जो घटना बनती है उसे हम उसमें लिख सकते हैं। उस घटना को हम लेखा जोखा कि उसके बारे में हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। कि डायरी से हमें क्या, तो कि किसी व्यक्ति ने अगर डायरी लिखी है तो उस डायरी को पढ़कर हमें उसके जीवन में जो जो घटना बनी है उसकी घटना में और उसके कार्यों में की हम ये जानकारी मिल सकती है। कैसे, तो कि वो व्यक्ति हर दिन वो डायरी लिखता है और हर दिन उसने क्या क्या प्रतिक्रिया की, उसने क्या क्या कार्य किए, वो सभी हम डायरी पढ़कर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। प्रतिक्रिया अपने मन में, कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति क्या सोचता है। अगर ऐसी घटना, कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो कोई घटना बनती है हम किसी को नहीं कह सकते, जैसे कि अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, या अपने कोई निजी व्यक्ति जो अपने सबसे करीब व्यक्ति है उसे भी हम नहीं कह सकते। तो हम डायरी में लिखकर अपने मन की बात डायरी में लिख सकते हैं। अपने मन में जो प्रतिक्रिया, अपने मन में जो प्रश्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति, कि हमारे मन में जो है उसके हम शब्दों में डालकर वो डायरी में लिख सकते हैं, अंकित करता है, इसीलिए उसमें व्यक्तिगता होती है। डायरी प्रतिदिन साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक भी लिखी जा सकती है। कि इसीलिए व्यक्ति में हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरी में एक व्यक्तिगता होती है, क्योंकि डायरी किसे, तो कि प्रतिदिन यानी कि रोज, साप्ताहिक यानी कि हमें अठवाडिये जो होते हैं, अठवाडिये के दिन और 7 दिन वो भी इसमें लिख सकते हैं, पाक्षिक यानी कि 15 दिन और मासिक यानी कि महीने भी लिखी जा सकती है। रोज बरोज डायरी लिखी जा सकती है, 7 दिन में एक बार भी लिखी जा सकती है, 15 दिन में एक बार लिखी जा सकती है और 30 दिन में भी एक बार लिखी जा सकती है। तो कि डायरी लेखन करते समय हमें वो डायरी पढ़कर जो जो माहिती मिलती है, तो डायरी लेखन के लिए हमें किसी विशेषताएं भी होती है। तो डायरी लेखन करते समय वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हम देख लेते हैं। तो कि सबसे पहले डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, कि हम डायरी जब लिखते हैं तो जो भी लिखते हैं उसके क्रम निश्चित होने चाहिए। जैसे कि हम पूरे दिन की डायरी लिखते हैं तो सुबह की जो घटना है और शाम की जो घटना है तो हम सुबह से शुरुआत करेंगे और शाम तक लिखेंगे। अगर 7 दिन में एक बार लिखते हैं तो सबसे पहले हमें जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो उसे क्रमबद्ध लिखते हैं। शनिवार की घटना पहले नहीं लिखते और सोमवार की छेले नहीं लिख सकते, क्योंकि वो क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो हमें डायरी पढ़कर हमें पता चलेगा कि ये दिन, ये तारीख को ये घटना उसके साथ बनी है और उसने लिखी गई है। तो सबसे पहली बात है उसकी विशेषता वो होनी चाहिए कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात है इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक। तो कि इसमें डायरी में आप जो कुछ भी लिखते हैं उसका विवरण यानी कि जो भी हम लिखते हैं
वो संक्षिप्त यानी कि टूका, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, सारगर्भित, उसका कोई सार होना चाहिए। ऐसी वस्तु नहीं कि किसी भी बार में बाहर गए ऐसा किया, उसमें ऐसी वस्तु होनी चाहिए कि जिसका कोई अर्थ निकले, सारगर्भित होनी चाहिए और वास्तविक यानी कि जो सच्ची घटना बनी है हमारे साथ वो लिखनी चाहिए। ऐसे हम किसी भी काल्पनिक वस्तु को नहीं लिख सकते डायरी में, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए। जो घटना हमारे साथ बनी है और जो हमने अनुभव किया है वो ही हम डायरी में लिख सकते हैं। ऐसी बातें नहीं कि हमने मन में सोची और वो डायरी में लिख दी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं। जो दिन में जो घटना बनी है हमारे साथ वो ही हम डायरी में लिख सकते हैं। तो दूसरा है कि इसमें लिखा गया विवरण जो भी आप लिखते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, इसलिए उसके मुँह सार होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए और वास्तविकता होनी चाहिए। तीसरी बात है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। कि हम किसी भी डायरी लेखन में तीसरी बात वो है कि वो स्थान, किस स्थान पर ये घटना बनी है, किस स्थान के बारे में आप लिख रहे हो, तिथि यानी कि तारीख भी लिखनी जरूरी है। डायरी लेखन पढ़ते समय हमें पता होना चाहिए, अगर वो कितने भी साल के बाद हम पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि किस तारीख की घटना है, इसलिए तिथि भी लिखना आवश्यक है। घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। किसी भी घटना है या किसी का तथ्य किसी भी बात में हम लिखते हैं तो उसका उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। हम क्या लिखना चाहते हैं वो दूसरे व्यक्ति भी पढ़े तो उसे पता चलना चाहिए कि हमने उसमें क्या लिखा या क्या कह सकते हो, तो वो आवश्यक है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात है डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो चौथी बात है कि डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, आप दोनों शब्दों का वही अर्थ है कि हम किसी के बारे में गलत, हम शुद्ध गुजराती में कहते हैं तो किसी के बारे में हम जो खराब है वस्तु वो बातें करते हैं हम किसी के बारे में, वो हमें नहीं लिखनी कि ये ऐसा है वो वैसा है। टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। बनावटीपन, खुद से बनाया हुआ जो हमारे जीवन में बनती है वही घटना हम लिख सकते हैं, किसी बनावटीपन से हम नहीं लिख सकते। काल्पनिकता, किसी कल्पना करके आप डायरी लेखन में नहीं लिख सकते। चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ऐसी बात से हमें डायरी लेखन करते समय हमें किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी है, बनावटीपन यानी कि हमें खुद से नहीं बनाना है, काल्पनिकता भी नहीं होनी चाहिए, तो कि इस बाबत से हमें बचना चाहिए। तो डायरी लेखन की विशेषता में हम 4 बाबत ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न भी हो सकता है, बड़ा प्रश्न। तो सबसे पहले डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, पहला है। दूसरा, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक हो। तीसरी बात है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हो सकता है, होना आवश्यक है। चौथी बात हो गई डायरी लेखन करते समय आप आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता और चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो ये 4 बाबत है जो डायरी लेखन की विशेषताएं है। आगे तो कि डायरी लेखन के जो लाभ क्या है, हम अगर डायरी लिखते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो कि डायरी लेखन में सबसे पहले इसमें जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हम अगर किसी भी डायरी लेखन करते हैं किसी घटना के बारे में, तो अगर इस जीवन में हमारे जीवन में कौन कौन सी घटना बनी है वो हम उसे पढ़कर हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपके पिताजी ने लिखी है कोई डायरी और वो अगर चल बसे तो उसके बाद आप डायरी लेखन पढ़ते समय आपको पता चल जाएगा कि उसके जीवन में क्या क्या घटना बनी। अगर जिंदा भी है तो किसी भी व्यक्ति के बारे में हम भी आज लिखते हैं तो कई वर्षों के बाद अगर हम डायरी पढ़ते हैं तो हमारे अगले जीवन में हमने क्या क्या किया वो याद आ सकता है और वो हम जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरा है डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, इसे सैनिक बुराइयों से बचा जा सकता है। तो कि डायरी लेखन में तथ्यों कि हमारे जीवन में जो जो कार्य हम करते हैं उसका उल्लेख रहता है, किसी भी तथ्य का, किसी भी घटना का उल्लेख रहता है, इसी कारण
दिन भर हम अच्छे बुरे जो कार्य करते हैं, अगर हम डायरी में लिखते हैं, कोई भी हमने जो भी कार्य किया है पूरे दिन में वो हम लिखेंगे तो अच्छा भी कार्य आएगा और बुरा कार्य भी इसमें हम लिख देंगे। तो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहेगा कि अगर व्यक्ति अच्छा ही कार्य रोज नहीं करता, किसी दिन ऐसा भी होता है कि हम बुरा कार्य भी कर लेते हैं, और अगर शाम को बैठकर हम डायरी लिखते हैं तो हम जब लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो बुरा भी हम कर सकते हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा? तो उसे फायदा होगा कि हम धीरे धीरे वो बुराइयों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल गया, हम शाम को अगर बैठते हैं और पूरा दिन हमने क्या किया वो हम लिखेंगे, तो पूरे दिन में हमें अगर कोई बुरा कार्य किया है तो लिखते समय हमारे मन में अवश्य वो रहेगा कि आज मैंने ये बुरा कार्य किया। तो रोज रोज आप जो कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, बुराइयों से बच सकते हो। क्योंकि बुरा काम करने से हमें पता चल जाएगा। ऐसे हम डायरी नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि आज हमने क्या अच्छा कार्य किया, क्या बुरा किया। तो डायरी लेखन के वो एक लाभ है कि हम बुराइयों से बच सकते हैं। तीसरा है, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। कि तीसरी बात वो हो गई, पहली होगी कि हमारे जीवन में घटना की जानकारी हमें मिल सकती है। दूसरा है कि हमारे जीवन में जो घटना बनती है वो हम दिवस भर लिखते हैं, तो अच्छे और बुरे कार्य दोनों लिखते हैं तो हम बुराइयों से बच सकते हैं। और तीसरा है कि डायरी एक दस्तावेज जैसा है। दस्तावेज कैसा होता है कि हमें किसी भी कितनी भी पेटी चली जाए, हमारे पास दस्तावेज है तो वो प्रॉपर्टी हमारी होती है। तो हमारे पास दस्तावेज होने से डायरी भी दस्तावेज जैसा कार्य करती है कि जिसे पढ़कर आज ऐसी कोई बात है जो कोई चले जाने वाला व्यक्ति अगर हमें कहना चूक गए, वो छूट गई बात है, तो उसकी डायरी में पढ़कर हमें पता चल सकती है। जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव, उसके अगले जीवन में क्या क्या अनुभव हुए, वो घटना की जानकारी और वह संबंधित व्यक्ति के शब्दों में कि उसने अपने सगे वाले जो भी होंगे उसके अपने शब्दों में वो हमें प्राप्त की जा सकती है। तो हमें 3 लाभ हो सकते हैं और 4 विशेषता मिल सकती है। सबसे पहले विशेषता फिर से देखेंगे। पहली है, डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा है, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक। तीसरा है, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। चौथी बात हो गई, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक चीजों से हमें बचना चाहिए। और डायरी लेखन के लाभ है तो सबसे पहला है, इसमें जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर अच्छे बुरे कार्यों करता है, उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। इसीलिए तीसरा है, डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव और घटनाओं की जानकारी और वो संबंधित व्यक्ति के शब्दों में हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया डायरी लेखन के बारे में हमें माहिती, डायरी लेखन की विशेषता, डायरी लेखन के लाभ। अब हम देखेंगे कि डायरी लेखन के उदाहरण है 2, वो हम देखेंगे कि डायरी कैसे लिखी जा सकती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो डायरी लेखन कैसे लिखी जा सकती है। तो सबसे पहला उदाहरण है, डायरी लेखन का उदाहरण पहला है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखें। कि आप स्कूल में पहले दिन जो जा रहे हैं, किसी भी स्कूल में, आपके लिए सभी जो अपने मित्र है वो भी नए हैं, स्कूल भी नई है, टीचर भी सब नए नए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा इसके बारे में लिखना है। तो आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ उदाहरण दिया गया है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तारीख लिखनी जरूरी है। तो 7 अगस्त 2010 और कौन से स्थल पे, तो कि जामनगर पे लिख रहे हैं। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन, कि पहले दिन का विवरण है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही। उथल पुथल मन में हम सोच रहे हैं, किसी भी नई जगह हम जाते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रश्न होता है कि वहां जाकर क्या होगा, वहां जाकर मैं क्या करूंगा, कैसे कैसे मुझे मित्र मिलेंगे, टीचर कैसे होंगे, स्कूल कैसी होगी। हमारे मन में अनेक प्रश्न होते हैं, तो मन में उथल पुथल चल रही थी। अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। मुझे डर लग रहा था, नए स्कूल में टीचर अगर कैसी होगी,
मुझे पढ़ना वहाँ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा कि मेरे मन में जो अनायास ही मुझे डर लग रहा था, और मैं 9 बजे पिताजी के साथ वहाँ नए विद्यालय में, वो उसका विद्यालय का नाम है आदर्श मंदिर, वहाँ मैं पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिसके उत्तर मैंने दे दिए। वहाँ के आचार्य थे, वो मुझे कुछ प्रश्न पूछे और मैंने उसके जवाब भी दे दिए। मेरे उत्तरों से संतुष्ट नजर आए कि वो उसे लगा कि नहीं, विद्यार्थी ने अच्छे जवाब दिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैं संतुष्टि मुझे प्राप्त हुई कि ये विद्यार्थी अच्छा जवाब दे रहा है। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिए कि मुझे प्रवेश मिल गया और मुझे वहाँ फॉर्म भी दिया गया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद पैसे जमा करवा दिए, वहाँ फीस जमा करवा दी और बाद में मैंने अपनी नई कक्षा में पहुँच गई। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैंने नए विद्यालय में आ गया। सभी लोग इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक नए विद्यालय में आकर पहुंच गया हूँ। और यहाँ देखा आपने विद्यार्थी मित्रों के कैसे लिखी जा सकती है। सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है और पूरा नहीं कि मैंने ये किया। ऐसे मुद्दे होने चाहिए कि जो आपको ये पढ़कर ऐसा होगा कि स्कूल में वो गया, कैसे उसके साथ अनुभव हुए और वो अंत में उसने नए स्कूल के लिए क्या अनुभव किया, वो सभी हम पढ़कर पता चल सकता है। दूसरा है यहाँ पर कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व में अनुभव में अपनी डायरी में लिखे कि आपकी परीक्षा है और परीक्षा का अगला दिन है। वो विद्यार्थी छात्रों के लिए तो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि वो अनुभव उसके लिए कोई खास होता है। अगले दिन परीक्षा होती है, पूरा साल पढ़कर भी अगले दिन का जो टेंशन है वो आपको डायरी में लिखना है। तो 5 अप्रैल 2012 वो राजकोट स्थल है। तो यहाँ कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है कि कल मेरी परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए परंतु नींद नहीं आ रही। रात के 1 बज गया लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। कल विज्ञान की परीक्षा, इसीलिए मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। क्योंकि यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय कि मैंने पूरा जो विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, वो विषय है, वो मैंने फिर से दोबारा भी वो पढ़ लिया है, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है, भय लग रहा है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर टाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। अचानक मेरे पिताजी भी वहां आ गए, कमरे में आए। मुझे जगा हुआ लेकिन मुझे जागते हुए देखकर उसने मुझे मन में जो मुझे एक हौसला दिया और मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। बत्ती बंद कर दी और बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। कल का जो परीक्षा का जो मुझे वो चिंता हो रही थी, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। पिताजी चले गए और मैंने टेबल की जो लाइट थी वो जलाई और पुस्तक के पत्ते वो फिर से मैं पलटाने लगा और देखने लगा कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई कि फिर से मैं थककर अगर लेट गया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। तो हम ऐसे डायरी लेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि डायरी लेखन में डायरी को हम अंग्रेजी भाषा का है और उसे दैनिक अथवा तो दैनिकी कह सकते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं देखी, डायरी लेखन के लाभ भी देखे और उसके उदाहरण भी हमने देखे कि डायरी हम कैसे लिख सकते हैं। अब उसका अभ्यास भी है। तो अभ्यास में ऐसे प्रश्न हैं जो आप खुद लिख सकते हो। तो हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। कि आपने कोई प्रवास किया है तो उसका वर्णन करना है कि आप कहाँ से निकले, कितने बजे निकले, कहाँ गए, कौन कौन से स्थल देखे और वहाँ आपने क्या क्या आनंद किया और आप कब लौट कर आए, आपने प्रवास किस में किया, वहाँ जाकर वो आपको क्या माहिती मिली, वो सभी आप इस
पत्र में आप लिख सकते हो। दूसरी बात हो गई बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखें। क्या आप बीमार है और आप स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए आपके शिक्षक को पत्र लिखें कि आप बीमार है और आप कितने दिन नहीं आ सकते, वो आगे हमने समझा दिया था। तीसरा है अपने स्कूल के किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आपके स्कूल में कोई अगर समस्या है, जैसे कि आपके जो रमत का मैदान है वो अच्छे से सफाई नहीं हो रहा है, आपके स्कूल में आपकी जगह पर आपके दफ्तर को कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी आपको अगर समस्या है तो आप उसकी फरियाद करता हुआ पत्र प्रधानाचार्य की आचार्य को आप लिख सकते हो। उसके आगे सोचिए और लिखिए। आपको समझना है, पहला है अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे कि आप मोबाइल का तो आप उपयोग आज करते हो अच्छे से, तो आपके मित्र को आपको SMS करना है, तो आप बधाई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, बराबर? आप सोच कर रखें, बाद में मैं आपको पूछती हूँ। दूसरा है तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, या अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताते हो तो क्या लिखोगे। आपने अगर छुट्टियों में इस बार क्या क्या आनंद किया या आपने कौन कौन सी प्रवृत्ति की, वो अपने मित्र को आपको कंप्यूटर के द्वारा ईमेल करना है, खुद नहीं बताना है, लेकिन ईमेल के द्वारा बताना है, तो आप कैसे लिखोगे वो लिखना है। तीसरी बात डायरी लेखन के लिए आप प्रश्न पहला है किसी पूरे दिन के अनुभव का विवरण दीजिए। कैसे एक दिन आपका कैसा बीता, आज का दिन ले लो, क्या सुबह से शाम तक आपने क्या किया, क्या अच्छा कार्य किया, क्या बुरा कार्य किया, जो भी किया वो आप डायरी लेखन में एक दिन का अनुभव लिखना है। दूसरा है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका, कि वार्षिकोत्सव है वर्ष के अंत में जो होता है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपको पुरस्कार मिला, तो आपका अनुभव आज का कैसा रहा, क्या आप स्कूल में आए, आपने कैसा वक्तव्य स्पर्धा में आपने भाग लिया और कैसा आपने अच्छा प्रदर्शन किया और आपको पुरस्कार भी मिला, तो वो अनुभव आपको लिखना है। तीसरा है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखें, कि अपने जीवन में आपको कोई ऐसी घटना है कि जिसके सबसे अच्छा दिन आपके लिए रहा हो, जैसे कि आपका जन्मदिन हो और आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको अच्छे से सरप्राइज मिलती है, तो आपका वो दिन बहुत अच्छा गुजरा है, तो उस दिन का आपको एक सुखद अनुभव लिखना है। या किसी ऐसी घटना बनी हो आपके जीवन में कि आपको सबसे जीवन में ऐसा लगे कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया है, उस दिन का आपको अच्छे से वो डायरी लेखन में लिखना है। आगे देखेंगे कि डायरी में हमें ध्यान रखिए कि डायरी लेखन में डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरों से भिन्न है। आत्मकथा लिखनी है तो अपने बारे में लिखना है, अपने जीवन के बारे में लिखना है। डायरी में क्या होता है, डायरी में रोज की घटना रोज लिखनी होती है, दोनों में वो अंतर है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समुची अनुभूति और व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं और तथ्यों का संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। कि किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा लिखनी है तो उसके जन्म से लेकर उसके जीवन में जो जो घटना बनी है और वो व्यक्ति जब तक रहा उसके बारे में वो लिखना है, तो वो आत्मकथा है। डायरी में वैसा नहीं होता है। डायरी में क्या होता है कि रोज की घटना, रोज आपके साथ क्या क्या घटित होता है आप लिख सकते हो, उसे डायरी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपको अपने पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पत्र एवं डायरी से संबंधित पुस्तक आपको पढ़ना है। दूसरी बात है कि बड़ों से पूछकर, आपके घर में कोई बड़े होंगे उसे पूछकर आपको पता करना है कि हमें जो पत्र लिखते हैं, हम जो पत्र लिखेंगे वो दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं, वो आपको अच्छे से समझाएंगे और कौन ले जाता है। आप तो पत्र कभी लिखते ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपके बड़ों को आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपको अगर आप पूछ सकते हैं अगर ज़्यादा माहिती चाहिए तो, लेकिन थोड़ी माहिती मैं आपको दे देती हूँ कि आप जो पत्र लिखते हो वो आप डाकघर में डालने के लिए जाते हो। डाकघर में से वहाँ
डाकिया वो वहाँ से ले जाएगा और अलग अलग विस्तार के जो पत्र है वो अलग करेगा, और जिस विस्तार का वो डाकिया है वो पत्र लेकर वहाँ के विस्तार में जो उसके व्यक्ति तक वो पहुँचाता है डाकिया। तो यहाँ पर अगर हम सुरेंद्र नगर में यहाँ से किसी डाकघर में आप टपाल डालते हो और आपको पहुँचाना है किसी भी शहर में, बराबर, तो यहाँ पर से वो पत्र वो जो आपके डाकिया में जो पेटी होती है उसमें डाला होता है वो पत्र वो वहाँ से निकालते हैं और वो अहमदाबाद का जो सिटी का अथवा जो गांव का जो पत्र है वो अलग किया जाता है और वहाँ से अलग अलग किए हुए पत्र वो अलग अलग गांव तक पहुँचाया जाता है और अलग जो गांव में जो डाकिया है वो वहाँ जाकर किसी भी घर पे पहुँचा देता है। तो यहाँ पर तीसरी बात है, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं। इसके बाद है, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पिन ए पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है क्योंकि हम जब भी पत्र लेखन करते हैं तो पिन कोड नंबर आप लिखते हैं। ओके, आपके घर डाक देने कौन आता है, इसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए और प्रश्न उसके उत्तर लिखिए। आपके घर पे अगर कोई पत्र देने के लिए कोई डाकिया आता है तो आप उस डाकिये वाले को आप उसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ये पत्र कहाँ से लाते हैं, कैसे उसका विवरण करते हैं, वो वगैरह प्रश्न उसे पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपको पेज नंबर 10 पर आपको एक चित्र दिया गया है। वो पहला चित्र है कि सबसे पहले जो पत्र का माध्यम था वो कबूतर। आपने कहीं पिक्चर में या किसी के आपके बड़े लोगों के पास सुना होगा कि पत्र सबसे पहले वो कबूतर वो एक दूसरे जगह पहुंचाता था। दूसरा माध्यम आया तो राजा महाराजाओं के समय एक दूत एक पत्र लेकर दूसरे जहाँ भी जाना है वो लेकर जाता और वहाँ जाकर सुनाता और वहाँ का जवाब लेकर वापस आता और वहाँ सुनाता। तो एक दूत के द्वारा संदेश भेजा जाता था, फिर हमें टपाल और हम जो भी डाकघर में डालते हैं वो पोस्ट वहाँ के द्वारा हम एक दूसरे को संदेश पहुँचाने लगे। उसके बाद मोबाइल आया और उसके बाद ईमेल, बराबर। तो सबका सबसे पहले कबूतर और फिर दूध, फिर हम टपाल लिखते थे वो पत्र और उसके बाद मोबाइल फोन और ईमेल सबका। यहाँ पर जो सभी चित्र दिए गए हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं और अच्छे से उसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हो।